कहानी है दिव्या की, जो अपने पिताजी के साथ माधवपुर गांव में रहती थी। दिव्या के पिताजी लकड़ी काटने का काम करते थे, पर दिव्या की हर ज़रूरत को पूरा भी करते थे। छोटी सी उम्र में दिव्या ने अपनी माँ को खो दिया था। उसके पिताजी उसके लिए सब कुछ थे। एक दिन की बात है। अरे ओ बिटिया, कल तुझे देखने वाले आने वाले हैं। इस बार तुझे मेरी कसम है, तू उनके सामने कोई ऊटपटांग हरकत नहीं करेगी। क्या है पिताजी? मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, मुझे आपके साथ ही रहना है। हा 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 हा। अरे बिटिया, मैं जानता हूँ तू मुझसे बहुत प्यार करती है, पर अगर तू मेरी इज्जत करती है तो तू इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेगी। उसके गांव में एक मंदिरा नाम की औरत रहती थी। उसमें कुछ ऐसी बातें थीं जिसका कोई भी गांव वाला मंदिरा से बात नहीं करता था। सब लोग उससे बहुत ज़्यादा डरते थे। वो किसी को कुछ भी बोल दे, पर पलट के जवाब देने की हिम्मत उस गांव में किसी में भी नहीं थी। अरे मंदिरा बहन, आप तो बुरा ही मान गई। इस बार फसल अच्छे से नहीं गई, इसलिए ज़्यादा दाम पे सब्जियां बेच रहा हूँ। मुझे मत सिखाओ, मुझे पहले वाले दाम पे ही सब्जियां चाहिए, जिस दाम पे मैं पहले खरीदती थी। नहीं तो तुम मुझे अच्छे से जानते हो। मंदिरा की पीठ पीछे तो बहुत लोग बातें करते थे, पर उसके सामने बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। और इसके पीछे का कारण था। Tidur lagi ha. उसी गांव से कुछ लोग दिव्या के लिए रिश्ता लेके आते हैं। दिव्या के पिताजी बहुत खुश थे। दिव्या वहां आती है। अरे आओ दिव्या बेटी, और बताओ, खाना बना लेती हो? हाँ काकी, मुझे बहुत अच्छे से खाना बनाना आता है। सब लोग बहुत खुश थे, पर किसी को पता नहीं था कि मंदिरा सबकी बातें सुन रही थी। लड़के के परिवार वाले शादी की तारीख को लेकर काफ़ी लंबी बातें करते हैं, और सारी बातें करने के बाद जब वो लोग जा रहे थे, तब मंदिरा भी आ जाती। क्यों रे मोहन, हमसे छुप छुप कर अपनी बिटिया की शादी करवा रहा है? अरे नहीं नहीं मंदिरा बहन, सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ, इसलिए बुलाने का मौका ही नहीं मिला। हाँ हाँ, समझ गई हूँ। और बता, बिटिया की शादी के लिए पैसे कहाँ से लाया? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की कहीं से? जुबान संभाल के बात करो मंदिरा बहन, मेरे पिताजी से आज तक किसी ने ऐसे बात नहीं की है दिव्या और मंदिरा दोनों ही आपस में बेहस करने लग जाती है। गुस्से में आ दिव्या मंदिरा से कुछ ऐसी बातें बोल देती है जो उसको नहीं बोलनी चाहिए थी। जाते जाते मंदिरा कहती है, आज जो तुमने मेरी बेइज्जती की, इसकी भरपाई तुम्हें करनी ही पड़ेगी दिव्या। दिव्या के पिताजी को पता था ये बात जहाँ खत्म नहीं होगी, वो दिव्या को समझाना लगते हैं। ये तुमने क्या कर दिया बिटिया? आज तुम्हें पता है ना, मंदिरा बहन से पूरा गांव डरता है। वो अब हमें नहीं छोड़ेगी। अरे पिताजी, आप परेशान मत होइए, वो कुछ नहीं कर पाएगी। दिव्या ने तब तो अपने पिताजी को समझा दिया था, पर आगे उसके साथ जो होने वाला था, उसने कभी सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। उसी रात जब दिव्या सो रही होती है, उसके साथ अजीब सी चीज होने लगती है। जी हाँ जी हाँ, क्या हो रहा Kenapa tak tidur lagi ha? पिताजी, क्या आप जगे हो? मेरी बात सुन रहे हो क्या आप? अगली सुबह दिव्या अपने पिताजी को कुछ बताती। वो देखती है उनका गाय खून की उलटी कर रही है और बस मरने ही वाला है। ये सब देखकर दिव्या अपने पिताजी को कुछ भी नहीं बताती। अगली रात दिव्या के साथ फिर वही चीज होने। छोड़ो छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? प्लीज मुझे छोड़ दो। पिताजी को गाय की वजह से उदास देखकर वो खुद ही सब सही करने का सोचती है। काफी रातों तक जो दिव्या ने सहा, उसकी वजह से दिव्या अब बीमार पड़ चुकी थी। उसका शरीर अंदर से कमजोर पड़ चुका था और उसकी मानसिक संतुलन भी बिगड़ रहा था। अरे उठो दिव्या बेटी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे बाबा तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। उठ के मुझसे एक बार बात तो करो। और एक रात दिव्या उसी आवाज का पीछा करती है।
और एक दूसरे कमरे में शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखने लगती है। काफी रातों से अच्छे से न सोने के कारण दिव्या का चेहरा अब बुरी तरह से खराब हो चुका था। वो मन में दुखी होती है और जैसे ही वहां से जाने लगती है, ये क्या था? अब दिव्या पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। और फिर एक दिन दिव्या हमेशा के लिए इस दर्द भरी जिंदगी को छोड़ के चली जाती। जे तूने क्या किया दिव्या बेटी, अपने बाबा के बारे में भी नहीं सोचा एक यह बार। कुछ दिनों बाद जब मंदिरा पेड़ के नीचे से गुजरती है तो तभी एक रहस्यमयी तरीके से उसकी भी मौत हो जाती है।